हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और हम नहा के भी आ चुके हैं। आज हमने बाल भी धुले हैं। बाल गीले थे तो हमने तौलिया काफ़ी देर पहले लपेट के रखा है। और आए उसके पापा उठे हैं, उठ के अंदर गए थे और फिर से बाहर आ गए, क्योंकि सुबह इनके आज रात से ही पेट में दर्द हो रहा था, हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। तो रात में पहले नहीं खाई थी टैबलेट, फिर सुबह 3 बजे खाई है तो थोड़ा सा आराम मिल गया है। तो टहल रहे हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो दर्द होने लगता है, और जब काम नहीं होता है, आराम करते हैं जितना ही, तो दर्द नहीं होता है। तो अभी उठे हैं तो हमने कहा कुल्ला मंजन कर लो, फ्रेश हो जाओ। इसके बाद में जो दवा है, दवा भी खानी है और थोड़ी सी दाल बना देंगे। तो बोल रहे हैं दाल नहीं, आज दरिया बना दो। तो फिर हमने कहा चलो दरिया बना देते हैं। तो थोड़ी सी दरिया जितनी खाते हैं बस उतनी ही हल्की हल्की सी भून लेते हैं और उतनी ही बना देते हैं, और इकट्ठे भून के नहीं रखते हैं क्योंकि ज़्यादा पसंद नहीं है इन्हें। तो जब कहते हैं तभी बना देते हैं। तो थोड़ी सी दरिया हमने भून लिया है और हल्का हल्का सा, और थोड़ा सा ही दूध डालते हैं और नमक डाल के ही बनाते हैं। वैसे तो दूध भी मना किया गया है इन्हें, लेकिन हम हल्का सा दूध डाल देते हैं, क्योंकि जब ऐसे रूखी रूखी बनती है तो फिर अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल खाने में। और इधर नमक पड़ के बनता है तो और भी नहीं अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा दूध डाल दिया है और काफ़ी सारा पानी डालेंगे, क्योंकि दरिया को जितनी देर तक पकाओगे उतनी ही अच्छी बनती है। तो काफ़ी देर तक पकाना होता है, और पहले तो पतली रहेगी लेकिन पकते पकते काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो थोड़ा सा ही नमक डालेंगे, क्योंकि इसमें हल्का नमक ही अच्छा लगता है खाने में। और जब बन जाती है सुबह तो मुझे भी अच्छी लगती है दरिया खाने में। बस हल्का सा दूध पड़ जाए, तब तक दरिया पकती है, तब तक हम यहीं पर सब्ज़ी काट लेंगे। और सब्ज़ी काटने के बाद फिर सब्ज़ी भी इंडक्शन पर ही बना लेंगे। लाइट अभी चल रही है, जब तक लाइट चलती है तब तक तो सारे काम हो जाते हैं, और फिर गैस में बनाएंगे जो रह जाएगा। तो दरिया हम चलाते जाते हैं, नहीं तो फिर लगने लगता है इसमें, इस वाली कढ़ाई में जो है नीचे लगने लगता है। तो पक रही थी तो वही हम बार बार देख रहे हैं कि अच्छे से पकी है या नहीं। तो पक के ठंडी हो गई है तब ये इतनी पतली है, और गर्म थी तो काफ़ी पतली उतार के रखा था, तब जाके ये इतनी गाढ़ी हो गई है। और ज़्यादा गाढ़ी उतार दो तो फिर रखने के बाद बिल्कुल टाइट हो जाती है। और इधर हमने सब्ज़ी बना दी है, भिंडी की बन गई है, बस हल्का सा तलना है धीमे धीमे से। इस वाली कढ़ाई में जो है बीच में ही इसमें आँच लगता है, आसपास आँच नहीं लगती है। लेकिन सब्ज़ी भिंडी की हो या ऐसी कुछ सब्ज़ी सूखी, तो लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी लगती है बनाने में। और ये इधर लेटे हुए हैं, बोल रहे थे हल्की हल्की सी दर्द हो रही है। तो वहाँ से उठ के आ गए हैं कमरे से और बाहर ही लेटे हैं। तो हमने कहा हाँ, तैयार होके आ, मतलब कि बिल्कुल से हाथ पैर धुल के आ गए थे। कुल्ला मंजन भी कर लिया था। तो हमने पूछा खाओगे, तो बोल रहे हैं अभी नहीं खाएंगे। तो फिर हमने कहा था चलो तब तक हम यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देते हैं। रोटी वगैरह सब कुछ बन गया है और यहाँ पे साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब खाना बनाओ तो थोड़ा बहुत तो फैलता ही रहता है। और वैसे ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है, लेकिन जैसे कि आटा वगैरह है, तो जब इस वाली झाड़ू से अच्छे से धीरे धीरे से यहाँ पर झाड़ू लगाओ तो कूड़ा निकलता है। और वैसे अगर बड़ी झाड़ू से जिससे हम लगाते हैं तो इतना अच्छे से कूड़ा नहीं निकल पाता है। और पोछा लगाना तो इन दिनों में बहुत ही दुश्वार है, क्योंकि ना तो हम लगा पा रहे हैं पोछा बैठ के, और दूसरी बात बरसात चल रही है तो सारी दीवार में चारों तरफ सीढ़न सी है, तो पोछा वैसे भी नहीं लग पाता है सीढ़न की वजह से। और हमें भी दिक्कत होती है, सारे काम तो हो जाते हैं लेकिन पोछा लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि पोछा लगाने में आगे की तरफ ज़्यादा ही झुकना होता है, और पूरे में जैसे ही पोछा लगाओ पूरे में झुक कर ही लगाना है। तो नहीं लगाते हैं, कभी कभी लगा दिया तो लगा दिया, वैसे पोछा नहीं लग पाता है। तो अंदर वाले कमरों में भी नहीं लग पाता है, तो यहाँ कैसे लग पाएगा। तो गैस साफ़ कर देते हैं और गैस पोंछ कर गैस के आसपास पोछा लगा देते हैं, थोड़ी ही दूर में, जितनी दूर में बैठे बैठे लगा पाते हैं। फिर हमने गैस के पास सफाई करके फिर आ गए हैं नारदान पे, तो बर्तन धुल लेते हैं। और इसी वजह से ज़्यादा हम चूल्हे पर भी खाना नहीं बना रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई वगैरह अगर जल जाती है चूल्हे में तो काफ़ी टाइम लगता है और नहीं बनता है ऐसे, मतलब अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाएंगी। तो और
यहीं पर बना लेते हैं। और आयुष को भी नहला के ले आए थे, तो इनको भी तेल गाजर कर रहे हैं और ये मोबाइल देखकर ऐसे ही मस्ती करते हैं। इनकी हर रोज़ की आदत है। तो हमने भी बाल खोल लिए हैं कि जब तक बाल भी सूख जाएंगे हमारे। और इन्हें परफ्यूम मिल गई थी नीचे रखी हुई इनके चाचा जी की, तो उठा के ले आए, मम्मी हमें लगा दो। मैं एक तो काफ़ी अच्छी लग रही थी और हाथ में भी डलवा ली है महक लेने के लिए। और फिर बोल रहे हैं मम्मी आज हमें घड़ी भी बांधो और हमें टोपी भी लगाओ। तो हमने कहा अभी तो बादल है, बरसात हो रही, कहाँ जा रहे हो धूप में। तो बोल रहे नहीं मम्मी हमें घड़ी बांध दो। तो मैंने कहा चलो बच्चे हैं और ये घड़ी ऐसी होती है कि पड़ी ही रहेंगी, बच्चों की ख़राब हो जाएंगी पड़े पड़े। तो घड़ी बांध दिया था और फिर टोपी बोलने लगा नहीं टोपी नहीं लगानी है। तो हमने कहा जाओ अब तुम बाहर खेल के आओ। जा कर के थोड़ी देर के लिए खेला था, खेल आओ जाके, क्योंकि और भी जो भी काम है वो हम करेंगे और थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे जाकर बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होने लगता है काम करते करते। थोड़ी देर के लिए आराम किया था और फिर शाम के टाइम जो भी काम होते हैं वो शुरू कर दिए हैं हमने। तो यहाँ पर जीना में झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह बरसात हुई थी, बंद हो गया था पानी, लेकिन यहाँ पे कूड़ा भी काफ़ी हो गया है। बरसात की वजह से थोड़ा बहुत गिट्टी मोरम और कूड़ा ज़्यादा ही झड़ने लगता है। तो हमने कहा सुबह जल्दी जल्दी में नहीं लगा पाते हैं, जल्दी जल्दी में दिक्कत भी होती है, टाइम भी नहीं लगता है मिल पाता है। तो जीना की साफ़ सफाई कर लेते हैं और फिर बाद में यहाँ नीचे की भी झाड़ू लगाएंगे। चारा सब कुछ कट गया है तो यहाँ से शुरू किया था। देखिए यहाँ पर कितना पानी मतलब गीला सा रहता है, इस वजह से खाना नहीं बन पा रहा है चूल्हे पर। और वैसे भी चूल्हे का रोटियां हमें चूल्हे की ही सबसे ज़्यादा पसंद आती हैं। इतनी ज़्यादा मतलब गैस और इंडक्शन की नहीं पसंद आती हैं। जो चूल्हे की पसंद, जो लोग जैसा मतलब खाते रहते हैं तो फिर उनकी वैसी ही आदत पड़ जाती है। तो पूरे में झाड़ू लगा लेंगे और चारा भी कट चुका है तो वहाँ की भी साफ़ सफाई कर देंगे। और मिट्टी इन दिनों में यहाँ की सारी गीली हो गई है किनारे किनारे की, तो मिट्टी भी छूट रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा ही कूड़ा हो जाता है। और बरसात में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा ही परेशान करती हैं। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में किसके किसके यहाँ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हद से भी ज़्यादा मक्खियाँ परेशान करती हैं। और बाहर की तरफ तो बहुत ही मक्खियाँ लगती हैं और अंदर के कमरों में भले ही ना लगे। अभी शाम का टाइम हो चुका है और 5 बजे हैं। जो भी झाड़ू वगैरह था बर्तन भी धुल लिए, हम भी तैयार होते आ गए हैं। और आयुष का बैग लगा रहे थे, क्योंकि आयुष का बैग लगाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। किताबें हैं, किताबों के एक तो ऐसे ऐसे नाम है, दूसरा इतनी जल्दी हर रोज़ इनका ये मतलब किताबें चेंज करनी पड़ती हैं, चेंज करके ही रखना पड़ता है कहीं ये वो। और पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो ये सारी किताबें नहीं मतलब इतना सब कुछ नहीं होता था, तो जल्दी से समझ में भी नहीं आता है। वैसे तो हमने एक चार्ट बना के रख लिया है और किताबों में नंबर भी पड़े हैं, यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि किस नंबर की किताब किस दिन ले जानी है। लेकिन फिर भी कभी कभी मतलब इनका जो ये टाइम है चेंज हो जाता है, कभी दूसरे दिन हो जाती है। तो जब इनका चेंज हो जाता है टाइम तो फिर से हमें मतलब ये देखनी पड़ती है कि किस नंबर की किताब किस दिन ले जानी है। तो ऐसे ही पहले तो ये सब कुछ नहीं होता था, लेकिन अब ये सब होता है तो ये सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर हम शाम को एक दिन पहले ही लगा के रख लेते हैं, और नहीं लगाते हैं तो फिर तुरंत से लगाओ सुबह जल्दी जल्दी में फिर भूल जाते हैं। तो इस वजह से हम इतने टाइम या फिर शाम को लेटने से पहले सारा सब कुछ किताबें जो है वो ढूंढ के रख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी किताब ले जानी है। और बाकी की किताबें जो है इस वाले डब्बे में करके रखी है, इधर उधर बिखरती नहीं है, ऐसे इसमें रखी है। तो जो ले जानी है वो इसी से निकाल लेते हैं। और ये देखिए हमने इसमें नंबर डाल के रखा है किताबों का, जिस नंबर की किताब हमें इनको डालनी होती है बस वही नंबर इसमें देख लेते हैं कि इस दिन ये ले जानी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस वही निकाल के और वही रख देते हैं। तो इनका बैग लगा दिया है फटाफट से, और अब जाएंगे छत पे थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और आज उसका होमवर्क भी वहीं करवा लेंगे। और फिर इसके बाद
फिर से वही काम जो शाम का है खाना बनाने का, वो सारा करेंगे। और अभी जा रहे हैं छत पे, बैग लगा के रख दिया है क्योंकि पापा सुबह लाए थे बिरवा जो पिया जाता है इसमें पथरी में, तो ये है सुबह रख दिया था ऐसे ही। इसको लगा देंगे जाके ऊपर छत पे, क्योंकि कहते हैं कि ये लगाने से तुरंत ही हरा भरा हो जाता है और तुरंत से ही पत्ते देने लगता है। तो काफ़ी सारा पत्ते अभी इसमें लगे हैं और कुछ पत्ते पापा तोड़ के ले आए हैं वहाँ से, जहाँ से ये लाए थे पेड़, वहीं से तोड़ के ले आए थे। तो वो अभी चल रहे हैं, वही सुबह खाली पेट एक खा के पानी पी लेते हैं। और इसी वाले हमने तसले में लगा दिया था जिसमें एलोवेरा है, तो इसी वाले में लगा दिया था और सुबह तक ये अच्छे से हरा भरा हो गया था और पत्ते भी 1-2 दिन में निकलने लगेंगे। तो जब तक वो वाले पत्ते चलेंगे तब तक ये वाला हमने यहीं पे लगा दिया है और इसी से निकाल के पीते रहेंगे। क्योंकि अभी मतलब ये मर्ज जो है हर जगह पर, सभी जगह जिसको देखो वहाँ, और सभी को ये है कि जिसको सुनो उसी के पथरी है। लेकिन गुर्दे की पथरी तो फिर भी थोड़ा सा ऐसा है कि ठीक हो जाती है, जल्दी से कट भी जाती है, लेकिन जो पित्त की होती है पथरी वो जल्दी से नहीं ठीक होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो भी न्यू लोग आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।